नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो वीडियो चर्चा है बेसिकली जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी से बदले हैं। वहां पर आगजनी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है। कोर कमांडर जो आर्मी के कोर कमांडर है लाहौर, उनके घर पे अटैक भी हुआ, तोड़फोड़ हुई, लोग बड़े नाराज हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो हैं वो आरजू काज़मी जी आ गई हैं पाकिस्तान से। बहुत-बहुत शुक्रिया आरजू जी, आपका शो पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। आरजू जी, अगर हम पिछले 24 आवर्स के हालात देखें, तो अभी जो सिचुएशन है, तो आपकी जो खबरें आपको मिल रही हैं, उस हिसाब से सिचुएशन ये किधर को जा रही है? देखिए, कल तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी और जिस वक़्त इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद बहुत लोग बाहर निकले और सोशल मीडिया भी, क्योंकि हमेशा से इमरान खान की पार्टी का बहुत एक्टिव रहा है। किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का उस लेवल का नहीं है, बल्कि बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका सोशल मीडिया कोई ख़ास एक्टिव नहीं है। लेकिन इमरान खान जो है जहाँ तक पहुँचे, यानी कि एज़ अ प्राइम मिनिस्टरशिप तक जहाँ तक पहुँचे, वो सोशल मीडिया की वजह से पहुँचे। क्योंकि आजकल उसी का ज़माना है और लोग उधर ही उनको फ़ॉलो करके और उनकी बातें सुनकर जो भी कहिए कि उनके फ़ैन बने। तो वहाँ पर लिख दिया जाता है, उनके पेजेस पे बता दिया जाता है कि जैसे अक्सर होता है कि ज़मान पार्क पहुँच जाइए। इमरान खान को कई बार कोशिश की गई ज़मान पार्क से अरेस्ट करने की, तो वहाँ पे लिख दिया गया सोशल मीडिया पर और उसके बाद लोग पहुँच गए। तो कल भी यही हुआ कि जैसे ही इमरान खान के अरेस्ट होने की न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर आई, टीवी चैनल से भी पहले, उसके साथ ही काफ़ी लोग बाहर आ गए हर सिटी में ही जहाँ-जहाँ भी इमरान खान के फॉलोवर्स हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन वही हमारे यहाँ जो एक देसी तरीका है प्रोटेस्ट करने का कि हम ऐसे लोगों की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं या जला देते हैं जिन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं होता। तो वही किया गया, टायर जलाए गए, बाइक्स जलाई गई, लोगों की गाड़ियाँ जला दी, ऑयल टैंकर जला दिया, एटीएम तोड़ लिया। मुझे नहीं समझ आती एटीएम तोड़ के कौन-सा प्रोटेस्ट हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की, जिनको मौका मिल गया और उन्होंने दिखाया। रात तक जो है उस चीज़ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया, कई जगह पे जो है रोड ब्लॉक कर दी गई। आज भी इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा, तो आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद इस वक़्त जो है वो बंद है, तमाम स्कूल, कॉलेजेस भी बंद हैं आज, क्योंकि इमरान खान ने ज़ाहिर है कि कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, कोई लोग ना निकल आएँ, उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कल के मुकाबले में आज थोड़ा-सा कम है और लग ये रहा है कि जब अदालत का फैसला आएगा, जो कि लग यही रहा है कि जैसे कि नैब वाले कह रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड चाहिए 14 डेज़ का, तो अगर 14 डेज़ नहीं हो के 4 डेज़ भी अगर हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से यही लग रहा है कि फिर हंगामा होगा और वही घेराव, जलाओ और ये सब कुछ चलेगा। आरजू जी, मुझे एक बात मुझे ज़रा क्लियर कीजिए, शायद मेरी समझ में ना आ रही हो ये बात, कि नैब के अंडर में तो रेंजर्स नहीं आते हैं। नैब के अंडर अगर नैब को कोई कार्रवाई करनी होगी, किसी को पकड़ना होगा, उठाना होगा, गिरफ्तार करना होगा, तो वो शायद मुझे लगता है कि पुलिस को वो बोलेगी कि भाई आप पुलिस का काम करें। तो ये रेंजर्स कैसे आ गए सीन में? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, रेंजर्स भी जो हैं वो बहरहाल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और नैब जो है वो भी एक तरह का गवर्नमेंट का ही दायरा है। अगर उनको ऐसा लगे कि कोई सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बहरहाल एक बात है। उससे पहले भी कई बार उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई और नहीं हो पाया। इसी वजह से अब ये कहा गया होगा कि जी रेंजर्स को भी खड़ा किया गया। आज भी ये कहा जा रहा है कि अब रेंजर्स जो हैं वो हर जगह तैनात किए गए हैं, हर जगह खड़े किए गए हैं, ताकि कोई सिक्योरिटी का जो मसला है वो ना हो। क्योंकि बहरहाल इमरान खान जो है वो बार-बार कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें मारने की कोशिशें की जा रही हैं, तो वो चीज़ भी एक ज़हन में इन लोगों को रखनी होगी। इस वजह से रेंजर्स को भेजा गया। उससे पहले भी जब भी कोई बड़ी पर्सनैलिटी जो है उसको अगर अरेस्ट करना हो या उसको अदालत में आना हो, तो पुलिस के साथ-साथ रेंजर्स को भी हमेशा से पाकिस्तान में तैनात किया जाता है, ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आजू जी, आर्मी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, उसके बारे हुँ। में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों का जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा आर्मी के खिलाफ है। क्योंकि मैंने जितने मैं इंटरव्यू देख रहा हूं या जो लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनको सुन रहा हूं मैं, तो लोगों में आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। और शायद इसी का नतीजा था कि जो लाहौर के कोर कमांडर हैं उनका घर जला दिया गया, तोड़फोड़ हुई, वहां से लूटमार भी मची, सब कुछ हुआ। आर्मी
ने क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं सोचा होगा कि अगर हम इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो इसके बाद इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, आर्मी वालों पर हमले हो सकते हैं, और कोर कमांडर कोई छोटी-मोटी पोस्ट नहीं होती आर्मी में। देखिए, आर्मी को हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक ये गलतफहमी थी और है कि वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो किसी को भी जो है प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, किसी को भी हटा देंगे, जो वो करते आए हैं और थे भी एक ज़माने में, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं थे या अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। तो उन्होंने जो चीज़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ की, उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, नवाज़ शरीफ के साथ हुआ और जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आती गईं और जाती गईं, उन सब के अंदर एजेंसीज़ और आर्मी ही इन्वॉल्व थी। वही लाए और वही ले गए। तो उन्होंने वही फॉर्मूला इमरान खान के साथ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो है वो आर्मी की ही प्रोडक्ट थे। वो ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई आम पब्लिक लाई थी। वो भी सभी को मालूम है कि जो उनकी हिस्ट्री रही है। और इमरान खान की पार्टी को भी एस्टेब्लिशमेंट ने और आर्मी ने ही बनाया था। जनरल हमीद गुल और इस किस्म के लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान को लाए, उनको ट्रेनिंग दी और जो कुछ सिखाया पढ़ाया उसके बाद लेकर आए। तो जब इमरान खान को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो उस वक्त जनरल फैज और ये आसिफ गफूर साहब, जनरल आसिफ गफूर इस वक्त भी जो पिशावर में तैनात हैं, इन लोगों ने इमरान खान को ये कहा कि जी आपको हम 10 साल के लिए लाए। और लेकिन हुआ ये कि इस बीच में इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया उस वक्त भी इमरान खान ने कोई एतराज नहीं किया कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट क्यों हटाई जा रही है। पहले एक तरीके से जब खत्म हो तभी करें, लेकिन उस वक्त इमरान खान को वो सब कुछ ठीक लग रहा था तो उन्होंने कहा क्योंकि खुद आना था। तो बहरहाल जब उनको लाए तो इमरान खान से गवर्नमेंट नहीं चली। इमरान खान से फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, कोई चीज भी जो थी वो नहीं चल पाई, जिसकी वजह से साथ साथ ये भी हुआ कि जो उस वक्त आर्मी चीफ थे उनके साथ भी उनके कुछ इख्तिलाफात सामने आए, जिसमें कि कई एक आध बार तो खैर उन्होंने उनको एक्सटेंशन भी दिया। लेकिन उसके बाद यही सुनने में आ रहा था कि वो उनको हटाकर और जनरल फैज को लाना चाह रहे थे। ये चीज भी कहीं से लीक आउट हो गई और जाहिर है कि ये चीज फिर इमरान खान के अगेंस्ट गई और उन्होंने इमरान खान को, जिसका ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग था, जो कि उस वक्त जाहिर है बाजवा साहब का लग रहा था, उन्होंने इमरान खान को हटा दिया। लेकिन इस बीच में इमरान खान ने ये इंप्रेशन देना शुरू कर दिया था, जो कि वो अगर आप उनकी वीडियोस चेक करें प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उससे पहले भी वो आर्मी को उल्टा सुल्टा बोलते थे। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टरशिप पर आए उन्होंने एकदम अपनी जबान बदल ली और उसके बाद जब वो हटे उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। और इस दौरान में जो उनकी फैन फॉलोइंग बनी इमरान खान की, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या पाकिस्तान के, ज्यादातर यंगस्टर्स थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो वो जल्दी मतलब उस चीज को उन्होंने पिक किया। और यही वजह है कि आर्मी को इस बार लेने के देने पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि शायद ये भी जुल्फिकार अली भुट्टो या बेनजीर और नवाज शरीफ की तरह हम लाएंगे और हटा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बजाय इमरान खान अब उनके लिए वो एक हमारे कहते हैं कि एक ऐसा जिन बन चुके हैं बोतल से जो निकला है, जिसको वो वापस बोतल में बंद नहीं कर पा रहे। वरना हमेशा से हमारी एजेंसीज का ये काम रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड भी रहा है उनका। अगर आप देखें ना कि वो जब भी किसी जिनको इन्होंने बोतल से बाहर निकाला है, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, इनमें से किसी को भी ये वापस उस बोतल के अंदर नहीं डाल सके। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिसके साथ तहरीक आता है, कहते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट की ही पार्टी होती है, चाहे वो टीटीपी हो, टीएलपी हो या तहरीक इंसाफ हो। तो अब उनको ये प्रॉब्लम आ गई है और इमरान खान उनसे मैनेज नहीं हो रहे, इसलिए कि एक सेक्शन जो है आर्मी का वो अभी भी इमरान खान के साथ है। अब आप देख लीजिए जीएचक्यू में, मतलब कोई मजाक है जीएचक्यू में जाके कोई इस किस्म का अड़बोंग करे, और वो भी अब, जब उससे पहले भी एक अटैक हो चुका है कुछ साल पहले, आपको याद होगा जीएचक्यू पे, उसके बाद तो उसकी सिक्योरिटी को बहुत जी। ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये खुद करने दे रहे हैं और वहां पे कोई मौजूद नहीं था, या जो था वो भी बैठ के आराम सुकून से देख रहा था। तो ये सब कुछ प्लान लग रहा है एक तरह का। तो अगर मैं देखूं, आपने कहा कि इमरान खान को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, तो क्या ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट से मिसकैलकुलेशन हो गई या इमरान खान ज्यादा शाणे निकले? नहीं, मिस कैलकुलेशन हो गई। उनको लगा कि ठीक है इसको भी लाएंगे और उसको 10 साल का बताएंगे और उसके बाद 4 साल में निकाल देंगे और फिर किसी और को ले आएंगे। तो लेकिन हुआ ये कि खान साहब जो थे वो तो मतलब एक वो हो गए, बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, जैसे कि नहीं जी मैंने तो, वो कहते हैं ना बेटा है वो, आप बच्चों को ले जाएं कहीं पार्क में ना झूलों पे ले, तो जब उनकी बारी खत्म हो जाती है दूसरे बच्चे की आती है तो वो कहते नहीं मैंने फिर बैठना है।
तो उन्हें समझाया जाता है नहीं बेटा अब दूसरे बच्चे की बारी है। तो वही चीज पाकिस्तान में हो रही है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो समझाने की कोशिश कर रही है इमरान खान को कि बेटा तुम्हारी राइट जो है वो खत्म हो गई है, अब किसी दूसरी पार्टी ने आना है उसमें। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं जी अभी मैंने दोबारा झूला झूलना है। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। और लग ये रहा है कि आप अगर नोटिस करें तो इस सारी सिचुएशन में अगर कोई बिल्कुल खामोश और चुप बैठे हुए तो वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। इसलिए कि उनकी कोई आवाज नहीं आ रही, वो कोई बात नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया में है। तो वो उनसे अगर कोई बात करें तो वो कहते हैं हाँ जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, वो बिल्कुल एक अलग कहानी चल रही है उनकी। तो उससे लग ये रहा है कि शायद अगली बारी उनकी है। वो जो कहते हैं ना अगली बारी फिर जरदारी, हमारे यहाँ जो बोला जाता है तो वही लग रहा है जरदारी साहब ने अपना पत्ता खेल दिया अपने बेटे को लाने के लिए। और बहुत से लोग जो ये समझ रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा, तो मेरा ख्याल है वो आसिफ अली जरदारी को नहीं जानते। तो इस वजह से अब अगली बारी जो है वो बिलावल भुट्टो मतलब जरदारी आते हुए दिखाई फोरकास्टिंग देंगे। हो तो गई, हो गई फोरकास्टिंग तो हो गई। आपने मेरी वीडियो में कहा था ना, तो आपकी बात सच साबित हुई थी। अब इसको भी संभाल के रख लिएगा अगर हो गया इनकेस। अच्छा, मैं जितना फॉलो कर रहा था तो मुझे ये सोर्सेस से कहीं से खबर सब मिली है कि भाई जो 3 कोर कमांडर्स थे, लाहौर के, क्वेटा के और पेशावर के, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब भी हैं। इन तीनों ने शायद असीम मुनीर को ये कहा, जनरल मुनीर को, कि भाई आप गिरफ्तार ना करें। लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी हो गई। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, मतलब असीम मुनीर साहब को किसके द्वारा प्रेशर डाला गया भाई ऐसा करने के लिए? क्योंकि इमरान खान का जो है वो इन लोगों के काम के हैं और इनको यही लग रहा होगा कि क्योंकि पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तो आर्मी चीफ भी बदलने वाले थे। और आसिफ गफूर साहब को तो सभी जानते हैं, जिस तरह की बातें वो सोशल मीडिया पे करते थे और उसके बाद वो हटाए गए। तो ये सब लोग इमरान, बल्कि हमारा मीडिया जो खराब हुआ है, हम लोग कहते हैं जो मीडिया में जितना गड़बड़ हुई है वो सब इन्हीं के दी हुई है, आसिफ गफूर साहब की। और अब इसलिए कि जाहिर है अगर ये मीडिया को इस तरह से जैसे चला रहे थे पैसे देकर और सब कुछ करके, तो इसी वजह से ये हाल हुआ है। लेकिन इमरान खान के साथ जाहिर है कि एक सेक्शन है आर्मी का और एस्टेब्लिशमेंट का जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ये चीज़ नवाज शरीफ और बाकी लोगों के साथ नहीं थी। उनके अगर कोई साथ थे तो सारे साथ थे, अगेंस्ट हो गए तो सब हो गए। इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है। अब उसमें बहुत सी बातें लोग करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान क्योंकि क्रिकेटर भी रहे हैं तो एक उनकी फैन फॉलोइंग है, और ये जितने जजेस हैं या जितने आर्मी के लोग हैं, इनकी फैमिली के लोग बड़े इमरान खान को पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ फैमिली प्रेशर भी है, कुछ इस किस्म की फैन फॉलोइंग भी है। इस वजह से इमरान खान पे इनको हाथ डालना मुश्किल हो रहा था, वरना तो इन्होंने खड़े खड़े, आप जानते हैं कि किस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया। उसके बाद बेनजीर जो कुछ हुआ, जो ये कहते हैं बिलावल साहब के जी टेररिज्म हुई है, ये टेररिज्म नहीं हुई है। बिलावल को ये मैं बोलना चाहूंगी कि आपके नाना जी को किसी टेररिस्ट ने नहीं मारा था, फौज ने लटकाया था। बिल्कुल। और इसी तरह से इनकी मदर को भी एजेंसीज ने मारा था, किसी टेररिस्ट ने नहीं मारा था। अब अगर ये एजेंसीज को टेररिस्ट बोल रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब इमरान खान के बारे में ये जरा इन्होंने सोचा कि ऐसा ये क्रिकेटर है, इसको क्या समझ आएगी या क्या। लेकिन इमरान खान ज्यादा बड़ा दाव खेल गए और अब वो इनके गले की फांस बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी जो फौजी जनरल करप्शन करते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए या उन पर काम किया जाए, ऐसा इमरान खान ने कभी नहीं कहा। वो तो आपको याद होगा कि आसिम सलीम बाजवा को भी क्लीन चिट दे चुके हैं, और उससे पहले जो कमर जावेद बाजवा साहब है उनको भी एक्सटेंशन दे चुके हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, जिस बात से एज अ जर्नलिस्ट मैं इख्तिलाफ करती हूँ इमरान खान के, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आर्मी में या एस्टेब्लिशमेंट में एजेंसीज में करप्शन है तो आप उसका नाम लीजिए और कहिए कि करप्शन की है। ये ना कहिए कि मुझे ले आओ तो सब ठीक है और मुझे नहीं ला रहे तो सब गलत है। इमरान खान की ये वाली पॉलिसी चल रही है जो अब काफी लोगों को समझ आ गई है। मेरा ख्याल है 2-3 दिन तो लगेंगे ये जो कुछ हो रहा है ना, जो हंगामा हो रहा है उसमें। क्योंकि आगे वीकेंड भी है, लोगों के पास भी टाइम है, ये बाहर निकालने की लोगों को कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त इनके कई बड़े लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें असद उमर साहब को भी पकड़ लिया गया है, उमर चीमा साहब भी अरेस्ट हो गए हैं, और भी कई लोग जो हैं वो अरेस्ट होते जा रहे हैं। तो जाहिर है अगर ऊपर की क्रीम सारी जो है, बल्कि एक तो हमारे जान पहचान के दोस्त भी हम ढूंढ रहे हैं किधर गायब हो गए। मैं भी कह रही थी ये नजर नहीं आ रहे, इनको भी तो नहीं अरेस्ट कर लिया। तो जब ये लोग हो जाएंगे तो आम पब्लिक मेरे ख्याल है फिर अपने आप ही बैठ जाएगी।
आम पब्लिक बैठ जाएगी, लेकिन क्या इसका कहीं दूसरा मैसेज तो नहीं जाएगा कि अगर टॉप लीडरशिप को ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, उनकी जबान बंद कर देते हैं, कुछ भी लिखने पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ नहीं आता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक और ज्यादा भड़क जाए, बोले कि जी ये तो बिल्कुल ही सफाई पे उतर आई है सरकार। तो ये सफाई तो इमरान खान ने भी की थी ना, जब इमरान खान ने पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को जेलों में डाला था, मरियम नवाज को भी डाला था, और सब लोग जितने भी इनके पीएमएलएन के लीडर हैं, और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब, और वहां तो हमने ये भी सुना था कि वो कहते थे कि जमीन पे चुटियां छोड़ दो ताकि ये सो ना सके, और इनके कमरे से एसी निकाल दो, टीवी हटा दो, पता नहीं क्या क्या तमाशे इमरान खान ने करवाए थे। उसके बाद ये भी कहा गया था कि इमरान खान वीडियो बनवा के मंगाते थे कि देखूं कि ये सही से आराम से थे या तकलीफ में थे। तो अगर ये मेंटालिटी होगी तो फिर तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान दोबारा पावर में आए तो जिंदा गाड़ देंगे अपने जो मुखालफिन है उनको। तो ये भी एक सोच है लोगों में। लेकिन ये जरूर है कि ये तो हर गवर्नमेंट ऐसे ही करती है। ये वैसे मैं ये नहीं कह रही कि सही करती है, गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हर एक जो है वो जब पावर में आता है वो दूसरे को इसी तरह से तंग करता है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं राना सनाउल्लाह के पीछे यकीनन फौज भी होगी, क्योंकि इमरान खान फौजियों के ही तो बार बार नाम ले रहे हैं। उन्होंने राना सनाउल्लाह का तो काफी टाइम से नाम भी नहीं लिया है। वो तो यही कह रहे हैं कि जी वो मुझे मारना चाह रहा है और ये मुझे मारना चाह रहा है। और उन लोगों के नाम जब वो लेंगे तो ऑब्वियसली फिर वही वाली वो शोले वाली बात है कि क्या सोचा सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। तो ऐसा नहीं होगा। फिर सरदार जो है वो फिर ये करेगा जो हो रहा है। अच्छा, जिस तरह का क्योस मचा हुआ है, हम लोग तो खैर यहाँ से बैठ के जो चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं वही देख पा रहे हैं। आप लोग तो ज्यादा, आप लोगों के पास चीजें आ रही होंगी। हम्म। ये क्योस अगर बढ़ता है और ये क्योस में जो वायलेंस जिस तरह से हो रही है, उस वायलेंस की डिग्री बढ़ जाती है। कई जगह पे फायरिंग की भी हमें खबरें मिली, कई हम्म। जगह लोग घायल हैं। अभी तक तो मरने की कोई खबर किसी ऑफिशियल न्यूज़पेपर से शायद अभी तक नहीं आई थी जब तक मैंने देखा था। लेकिन कल को अगर ये बढ़ा, प्रोटेस्ट में बढ़ा, लोग मरे, लोग और घायल हुए, तो ये क्या क्योंकि ये प्रोटेस्ट आपके पूरे पाकिस्तान में हो रहा था, क्या ये सिविल वॉर की तरफ बढ़ सकता है मामला? नहीं, सिविल वॉर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ना तो सिविल वॉर की तरफ जाएगा और ना ही मार्शल लॉ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जहां तक बिल्कुल पेशावर में केपीके में जो है डेथ्स हुई हैं, वहां पे फायरिंग खोली गई थी। और बलूचिस्तान में बल्कि एक साहब से मेरी बात हो रही थी जो पठान है, तो वो कह रहे थे कि पंजाब में एक आदमी भी नहीं मारा इन्होंने। ये सारे के सारे जो हैं ये पठानों को और बलोचियों को क्यों मार रहे हैं? बलोच में फायरिंग की है और पठानों में फायरिंग की है। पंजाब में क्यों नहीं करते? पंजाब क्योंकि ये सारे पंजाबी हैं, तो वो एक उस तरह की उनकी फीलिंग थी कि वो इस चीज पे नाराज हो रहे थे कि वहां पे क्यों फायरिंग की। और यही जनरल आसिफ गफूर के बारे में बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो सिविल वॉर की तरफ जाएगा ना कुछ। आप देखेंगे कि ये 2 एक दिन में जो है ये आप अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। आज काफी हद तक आज हो जाएगा, जैसे फैसला आ जाता है इमरान खान के बारे में। उसके बाद क्योंकि मैंने कहा कि कई दूसरे लीडर भी इनके यहाँ के अरेस्ट होते चले जा रहे हैं, तो वो जो एक मजमा जमा करते हैं और उसके बाद एक भाषण देते हैं कि जाओ जाके ये करो या वो करो, वो चीज रुक जाएगी। और इमरान खान की भी जो है वो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनकी कुछ ना कुछ हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट का साथ है, तो उनको भी आराम से ही रखा जाएगा। कई ऐसी पिक्चर्स भी आ रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या इमरान खान को चोटें लगी हैं और क्या हुआ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जो पिक्चर्स रिलीज हुई हैं आराम से बैठ के वो अखबार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो जाहिर है जिस तरह से उनको ले जाया गया है, व्हील चेयर पे थे इमरान खान, और उसके बाद उनको खड़ा करके चला के वो गाड़ी तक, आपने देखा होगा वो वीडियो, उन्हें पहुंचाया गया है। तो मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा हम लोग जब छोटे थे ना, कराची में हमारे एक सदर एक मार्केट है, तो वहां पे अक्सर भिखारी बैठे होते थे लंगड़े बन के, पाँव बांध के ना। तो जिस वक्त कोई इस किस्म की रेड पड़ती थी तो वो खड़े होके दौड़ने लग उठ के जाते भाग थे। जाते थे। इस पे मुझे पीटीआई वाले बहुत मारेंगे। तो इमरान बहुत खान ने बहुत तो नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। बहुत नाराज होंगे। बहुत नाराज होंगे। तो आप पंगा ले रही हैं पीटीआई वालों से। तो इमरान खान व्हीलचेयर से उठ के, मैंने कहा कम से कम पाँव टांगे तो ठीक कर दी उन्होंने इमरान खान की। इतने टाइम से व्हीलचेयर पे थे, तो खान साहब दौड़ते भागते ठुड्डे खाते हुए जो है वो गाड़ी तक गए। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद जो है ना वो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो है ना ये चीज सेटल डाउन हो जाएगी। अभी सिर्फ तो आज के फैसले का इंतजार है। अब मतलब फ्यूचर में क्या देखा जाए? क्या इमरान खान को पॉलिटिक्स से दूर रखने की बात कही जा रही कि किसी तरह इसको जरा साइड में रखो, साइड में रखो, अभी इसको सामने मत लाने दो? और अगर मैं एक एक्सट्रीम बात कहने जा रहा हूं कि भाई अगर भगवान न करे कि इमरान खान के साथ कुछ हो जाता है,
हुँ। किसी भी तरीके से। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल साजिशें आज से नहीं चल रही हैं, बहुत पहले हैं। जैसा कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी नाम लिया, बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम लिया। मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाता, फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो ऐसा कुछ आई विश के ना हो। इमरान खान बिल्कुल खैरियत से रहें और इमरान खान को मेरे ख़्याल है सिर्फ़ सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ले जाया जाएगा। और बहुत बार हम सामान खरीदते हैं ना घर में, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं रहती, मतलब वो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, लेकिन हम घर में साइड पे रख देते हैं कि हो सकता है कभी आगे जाके ज़रूरत पड़े। तो इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल उस सामान की तरह है, जिसे उन्होंने खुद बनाया है और अब वो खुद उसको साइड पे करेंगे और जिस वक़्त ज़रूरत होगी, फिर दोबारा से इमरान खान को वो मैदान में ले आएँगे और जो पार्टी उस वक़्त होगी उसको हटाने के लिए, तो इमरान खान का वक़्त दोबारा आएगा। लेकिन इमरान खान को उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो म्यूज़िकल चेयर चलती है पाकिस्तान में तो। अभी एक पार्टी बैठी है, फिर दूसरी आएगी, हैं कितनी? 2-3 ही तो हैं। अब अगर कोई और आएगा और यकीनन वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा, इसलिए कि जिस किस्म की यहाँ की आबादी है, जो हाल कर दिया है टेररिज्म ने यहाँ का, जिस तरह से हमने यहाँ मदरसे बनाए हैं, जो हमने अपने मुल्क की खुद अपना मतलब किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया है। तो वो कोई भी पार्टी आ जाएगी, तो वो नहीं चला पाएगी। तो ज़ाहिर है कुछ साल बाद वो हटेंगे, जब वो हटेंगे तो फिर यही वाले मोहरे जो पहले थे, वही सामने आएँगे। तो फिर एक बार फिर इमरान खान को लाया जाएगा। तो इसलिए इमरान खान की अभी हिफाज़त भी की जाएगी, सिर्फ़ उनको मेरे ख़्याल है ले जाके थोड़ा समझाया जाएगा कि भाई आराम से बैठ जाओ और जब इलेक्शंस होंगे तब हम करवा देंगे और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इमरान खान तो ये कहते हैं ना कि इलेक्शन करवाएँ और मुझे जितवाएँ भी। अगर मैं नहीं जीतता, तो फिर दोबारा इलेक्शन करवाएँ। अगर जजेस मेरी मर्ज़ी के नहीं होंगे, तो मैं जजेस को नहीं मानूँगा। अगर इलेक्शन मेरी रिज़ल्ट मेरी मर्ज़ी का नहीं होगा, तो मैं वो नहीं। इमरान खान वो एक एक बिल्कुल ना बिगड़े हुए बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई आपकी बारी फिर आ जाएगी, ये गोल-गोल दायरा घूमेगा और आप फिर आ जाएँगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं कोई और नहीं। अगर वो ये कहते हैं कि बाकी इस वक़्त जो गवर्नमेंट है या बाकी पार्टीज़ जो हैं वो सब मिल के बनी है, तो इमरान खान की पार्टी भी तो ऐसे ही बनाई गई थी। ये जितने हैं एमक्यूएम हो गई, पीएमएलक्यू हो गया, कौन-कौन सी पार्टीज़ मिला के इमरान खान की पार्टी को बनाया गया। शाह महमूद कुरैशी और ये फवाद चौधरी आप जानते ही होंगे पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। तो ये चीज़ थोड़ी-सी मेरे ख़्याल है इमरान खान की तरफ से जो है वो उन लोगों को समझ नहीं आ रही, इमरान खान के लोगों को। लेकिन ये कि अब भाई लोग समझाएँगे, लेके गए तो कुछ ना कुछ तो समझाएँगे। अच्छा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज़ जी आपका, आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हुँ। ये भी काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा है। जिस तरह से इमरान खान ने पहले हम मतलब मुझे याद नहीं है कि कभी पाकिस्तान के लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर आर्मी के खिलाफ बोल रहे हों, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुँ, बोल रहे हों, मुझे हुँ। याद नहीं है। लेकिन इमरान खान ने एक माहौल बनाया है। अब ये ऐज़ ए अगर ओवरऑल पाकिस्तानी आप देखें, तो ये जो फ़ौज के खिलाफ माहौल बना है आम जनता में, इससे पॉलिटिकल गेन तो इनको हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ौज और ऐज़ ए नेशन पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए, इमरान खान ने जो किया है बिल्कुल मैं मानती हूँ, इससे पहले वो किसी ने नहीं किया, किसी में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, तो इमरान खान ने बिल्कुल अच्छी बात की है क्योंकि लोग फ़ौज के खिलाफ नहीं हुए हैं। फ़ौज के जो जनरल्स हैं, जो करप्शन करते हैं, लोग उसमें डिफ़रेंस कर सकते हैं कि जी कौन कर रहा है। लोगों को नाम भी इमरान खान ने याद करवा दिए हैं, तो इसलिए लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या कर रहा है और ये चीज़ तो एक ना एक दिन होनी थी। अब उसमें अगर इमरान खान को ये क्रेडिट चला गया है तो और बात है, हो सकता है वो ना होते, कोई और होता। लेकिन अब लोग बात करने लगे हैं, लोगों को इनके डीएचए भी नज़र आने लगे हैं, इनके कॉर्नर के प्लॉट्स का भी पता लग गया है, ये फ़ॉरेन पॉलिसी भी खुद चला रहे हैं, इकोनॉमी भी खुद देख रहे हैं और कश्मीर का चूरन भी बेच रहे हैं, जो कि एक तरह से खत्म हुआ हुआ केस है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक को कि जी कश्मीर हमें लेना है, क्या करना है, इधर वाला तो सँभाला नहीं जा रहा, तो उधर से लेके क्या करेंगे। लेकिन ये अपने डिफेंस बजट के लिए और ये बताने के लिए कि जी कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो कल भी मैं अपनी वीडियो में कह रही थी, मैंने कहा कि ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है कि इनसे यहाँ पे जो लोग दौड़-भाग कर रहे हैं और जलाओ-घिराव कर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे। इन्होंने तो ग़ज़वा हिंद करना, तो उसका क्या होगा? तो ग़ज़वा-ए मुझे पाकिस्तान हो रहा है अभी तो। वही हो रहा है और ये जो लोग वो तो बाजवा साहब ने कहा फ्यूल नहीं है और हमारे पास हथियार नहीं, यहाँ तो फ्यूल के बगैर ही पकड़ पकड़ ले भाग के।
तो मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि आप मतलब पता नहीं क्या बोलती रहती हैं और वहाँ पे बैठ के। तो लेकिन ये है कि बहरहाल हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है और ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है पहले के ज़माने में लेके आज तक लोग बहुत तेज़ हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सी चीज़ें लोगों को पता चल गई हैं, लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली हैं और जो बाकी रही सही कसर थी वो इमरान खान ने पूरी कर दी। तो हर एक का कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है, तो इमरान खान का बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है। मैंने तो सुना है कि डीज़ल-वोज़ल नहीं है टैंक-वैंक चलाने के लिए तो 10-15 हज़ार एकड़ ज़मीन माँगी है आपकी पाकिस्तानी आर्मी ने, भैया दे दो खेती-वेती करनी है हमें। हो सकता है, हाँ, वो भी माँगी है। बिल्कुल, लेकिन आप खेती करें तब ना, वरना तो वहाँ तो डीएचए बना के बैठ जाते हैं। और चले कोई भी रीज़न हो, चाहे फ्यूल नहीं है, चाहे हथियार नहीं है, अगर जंग ना करने का कोई रीज़न हो, तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। हुँ, तो मैं आपको बस यही कह रही थी कि कभी ना कभी जैसे अभी इमरान खान आए और उन्होंने आर्मी के बारे में बातें की हैं, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आई होप कि किसी वक़्त कोई ऐसा पॉलिटिशियन या कोई ऐसा पाकिस्तानी भी आएगा जो ये कहेगा कि जी कश्मीर का चूरन बहुत हो गया और अब हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी है या इसको लेकर भारत से झगड़ा नहीं करना। तो शायद उस वक़्त मैं और आप इस चीज़ पे भी हैरान हो या बात करें कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन बहरहाल लोग थोड़े से चेंज हो रहे हैं और लोगों को मेरे ख़्याल है समझ आ रही है। मतलब हाँ, लोगों को हकीकत समझनी चाहिए कि जो एक फिज़िबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है और हुँ। 75 ईयर्स में मुझे लगता है कि छोटा-मोटा टाइम ये समझ जाना चाहिए कि पॉसिबिलिटी और फिज़िबिलिटी कितनी है। ख़ैर आपने सारी सिचुएशन को समझाया, बताया, दर्शकों के ज्ञान को बढ़ाया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आरज़ू जी कि आप हमारे शो पर आईं। थैंक यू सो मच।